कुछ इठलाती कुछ कह जाती, ये जिंदगी ही तो है। किधर से गुजरे थे, कहाँ कहाँ भटके थे। कुछ भिगो गए थे, कुछ छूकर निकल गए थे। कुछ रुला गए थे, कुछ बहा ले गए थे। आओ गाते हैं तराने अनुभवों की दुनिया के। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन नई दिल्ली और पीपल्स इनिशिएटिव लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव लखनऊ में, जिस प्रोजेक्ट को कंसीव और डिजाइन किया है डॉक्टर आर श्रीधर, श्री आलोक वर्मा जी और श्री अरविंद नारायण मिश्रा जी ने। रेडियो कोऑर्डिनेटर हैं अरविंद नारायण मिश्रा जी और प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर हैं कुश त्रिपाठी। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं एक बार आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगी जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और सपोर्ट करने के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच में कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की मदद और सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार फिर से नंबर रिपीट कर देती हूँ, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567। इस नंबर पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स से लेकर लीगल गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट और बुजुर्गों के शोषण के केस में डायरेक्ट इंटरवेंशन और निराश्रित बुजुर्गों को रेस्क्यू कराने तक सभी प्रकार के सपोर्ट के लिए कॉल किया जा सकता है। अब आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। मैं हूँ तृप्ति और ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं अनुभव लखनऊ। आज हमारे साथ स्टूडियो में है पूनम अवस्थी। पूनम अवस्थी दिसंबर 2020 में केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हुई। वो वहाँ पे टीजीटी साइंस थी और विभिन्न स्कूलों में उन्होंने, केंद्रीय विद्यालयों में उन्होंने शिक्षण कार्य किया है। आपका स्वागत है पूनम। सबसे पहले ये मैं जानना आपसे अभी बात हो रही थी तो आपने बताया कि आप पहले नौकरी नहीं करती थी। जी मैम, है ना? yes. तो ये शुरुआत कैसे हुई ये मैं जानना चाहूँगी। एक्चुअल जब मेरी मैरिज हुई तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद था कि जॉब करूँ मैं, और फिर थोड़ा सा मेरी सिस्टर भी जो कि डॉक्टर हैं उन्होंने बोला तुम जॉब मत करना आफ्टर मैरिज, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। तो मेरा भी माइंड पूरा मेकअप, मैंने भी अपने माइंड को मेकअप कर लिया कि मैं जॉब नहीं करूँगी। मेरी मैरिज 83 में हुई थी, करीब 88 तक मैंने जॉब नहीं की। फिर ऐसा हुआ कि कोई इशू नहीं हुआ, फिर थोड़ा घर में बोर से होने लगे, तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला अब मैं जॉब करूँगी। तो 89, 90, 91, 92 तक मैंने एडहॉक वहाँ पर जॉब की, केंद्रीय विद्यालय में ही जॉब की। उसके बाद मेरा परमानेंट सिलेक्शन हो गया। तो फर्स्ट ज्वाइनिंग मेरी सिक्किम में रही, गैंगटोक। तो वहाँ तो आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, वो बहुत प्यारी जगह थी, बहुत अच्छी जगह थी। हम लोग खूब घूमे वहाँ। मैं बहुत कम रही, हालांकि 8 मंथ्स ही रही, लेकिन खूब घूमा वहाँ पर। सिक्किम, भूटान और जितनी भी आसपास की जगह थी वो हम लोगों ने खूब घूमी। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र शाहजहाँपुर हो गया था, केंद्रीय विद्यालय शाहजहाँपुर। फिर शाहजहाँपुर में एक ऐसी घटना हुई जिसने कि आपके जीवन को बदल दिया। हाँ, शाहजहाँपुर में मेरे साथ 2 बहुत मेजर जिनको बोलेंगे हादसे हुए। फर्स्ट तो मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम मैं शाहजहाँपुर में थी, 98 की बात आई थी उसमें। तो एक तो वो हुआ उस समय, तो खैर वो बहुत बड़ा हादसा था मेरे लिए। फिर खैर मेरे वहाँ पर फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा था और प्रिंसिपल एंड टीचर्स जितने भी थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर। उसके थोड़े दिन के बाद ही एक और मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो लखनऊ की थी, उसकी भी पोस्टिंग वहीं पर थी। हम लोग इकट्ठे ही आते जाते थे ट्रेन से, बाय ट्रेन। तो हम लोग ट्रेन से यहीं से जा रहे थे। वो भी गोमती नगर में ही रहती थी। उस टाइम मैं अलीगंज में अपने इन-लॉज के पास रहती थी। तो हम लोग आपस में टाइप कर लेते थे, वो गोमती नगर से कब चल रही, मैं गोमती नगर से कब चल रही हूँ। फिर हम लोग मिल जाते थे स्टेशन पर। तो हम लोग ट्रेन में बैठे। ट्रेन जब मलिहाबाद, एक्चुअली 2-3 ट्रेन का हाफ एन आवर के डिफरेंस में ही टाइमिंग थे। तो जब हम लोग मलिहाबाद, हम लोग की ट्रेन पहुंची लखनऊ के पास मलिहाबाद जो, तो ये हुआ कि नहीं दूसरी ट्रेन पीछे आ रही। हम लोग को लग रहा था लेट हो रहा, वो पहले चली जाएगी, चलो हम लोग ट्रेन चेंज कर लें। तो हम लोगों ने ट्रेन चेंज की। हम लोग पहले मैं चढ़ी और बाई चांस उस दिन यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स सिलेक्शन का भी एग्ज़ाम था। तो बहुत सारे लोग, बहुत से टीचर थी। तो एक जेंट्स टीचर बहुत हमारे साथ
मेरे हस्बैंड मनकापुर में रहते, वो मनकापुर में भी रहे थे, तो वो मिल गए, तो वो भी मेरे साथ थे। तो हम पहले ट्रेन में चढ़े, फिर वो चढ़े, तब तक ट्रेन चल दी। तो मैंने बोला, उसका नाम अंजना था, मैंने पूछा अंजना चढ़ गई? तो उन्होंने कहा हाँ मैम पीछे आ रही है। तब तक मैं सीट वगैरह देखने लगी। उसके बाद एकदम से अचानक शोर हुआ कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन रुको। ट्रेन रुक गई, धीरे धीरे करते रुक गई। तो फिर कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग, किसी ने जब मेरे को आवाज़ सुनाई दी कि एक्सीडेंट हो गया, कोई लड़की का पैर कट गया, ऐसा समथिंग, फिर मैं नीचे उतरी, फिर गए वहाँ तक, और उस समय अंधेरा सा हो गया था। मलिहाबाद स्टेशन तो बहुत छोटा, वहाँ उतनी लाइट वाइट भी नहीं। खैर वहाँ जब पहुँचे तो वहाँ पता चला कि ऑन स्पॉट उसकी डेथ भी हो गई थी, ये भी मुझे पता चला। तो किसी ने मेरे से आके, किसी अननोन, आपकी फ्रेंड की डेथ हो गई? मेरी फ्रेंड थी, मेरे साथ ही जॉब पे। फिर किसी ने आकर मुझे, कोई अननोन पर्सन रहा होगा, उसके फ़ोन नंबर का, फ़ोन नंबर तो उस समय तो मोबाइल थे नहीं, लैंडलाइन चलता था, नंबर याद था, मैंने बोला तो उसके घर में फ़ोन किया गया। उसके घर में ये बता दिया एक्सीडेंट हो गया। फिर उसकी सिस्टर ने मेरे घर में फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे, घर में तो सभी लोग घबरा गए। अब ये किसी को नहीं पता चला था एक्सीडेंट, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ कैसे क्या, सभी इधर उधर काफ़ी पता करने लगे। फिर वहाँ दूसरी ट्रेन आई, उसमें उसकी, खैर वो जेंट्स टीचर एक मेरे साथ रहे, हालांकि 2 लेडीज़ टीचर भी थी, वो लोग चले गए शाहजहाँ। वो जेंट्स टीचर मेरे साथ बराबर रहे। वो गार्ड के डिब्बे में उसकी डेड बॉडी लेके हम लोग गोमती नगर पहुँचे। उसकी मदर थी, और यहाँ के भी गोमती नगर में उसके फादर रह चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। सारा स्टाफ गोमती नगर का भी था। फिर काफ़ी वही सब कुछ जो होता है लिखा मेरा, हाँ मेरे से पूछना। फिर तो खैर मैं घर आ गई, लेकिन उसके बाद भी बहुत दिन तक मैं इस लायक ही नहीं थी कि मैं ज़मीन पर पैर रख सकूं। तो ये 2 हादसे मेरी ज़िंदगी में ऐसे हुए कि उस समय ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर फिर धीरे करके अपने को एडजस्ट करते करते थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुए। लेकिन अभी भी जब याद आता है तो आप पर बहुत शांत और स्ट्रॉन्ग ग्रिट की लगती हैं पूनम। ये शायद ये 2 हादसे या इसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे हादसे हो रहे होंगे। हाँ, फिर इसी तरह एक मेरी नीस का भी ऐसे ही एक्सीडेंट, गोमती नगर में पड़ती थी, उसका भी रोड एक्सीडेंट हो गया। तो ऐसा तो रोड एक्सीडेंट हो गया तो आपको जरूर एक्सीडेंट से डर तो बहुत लगता है। हालांकि मैं ड्राइव भी करती हूँ, लेकिन मैंने किन हालातों में सीखा, और अभी भी जब ड्राइव करती हूँ बहुत डर के करती हूँ, और बस बहुत कम जगह। लोग कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो जरूरी तो सीखना रहा होगा। ड्राइविंग बहुत जरूरी था, अदरवाइज मेरा मूवमेंट नहीं हो पाता। मुझे फिर सबके ऊपर डिपेंड हमेशा करना पड़ता, डिपेंडेंट रहते। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी था सीखना। सब मेरी सिस्टर से नहीं सीखो। काफ़ी दिन मैंने ड्राइवर भी रखा, लेकिन वही ड्राइवर्स वगैरह का क्या, हमें तो स्कूल जाना आना, कभी आ रहे हैं कभी नहीं। तो ये हुआ कि हमें कहीं और ऐसे जाना हुआ तो पता चला टाइमिंग्स बिल्कुल फिक्स है। टाइमिंग का होता है, वो एकदम लास्ट मोमेंट में फ़ोन करे यार नहीं आ पाएंगे, तबीयत खराब, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी स्कूल पहुँचने। फ्रस्ट्रेशन अधिक होता है। हाँ, फिर मैंने गाड़ी सीखी, फिर धीरे करके मैं कर लेती हूँ ड्राइव, मतलब अपना काम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं करती बट नहीं। किसी दिन अपना आप अधिक करेंगी, हो सकता है आप किसी लॉन्ग ड्राइव पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाएं, पिकनिक करने चले जाएं, या ऐसा है ना? हाँ, हो सकता है, धीरे और हिम्मत आए। अब आप रिटायर हो गई हैं, तो अब क्या करती हैं? अब कैसे जिंदगी कटती है? मेरी रिटायर लाइफ भी बहुत अच्छी है। मुझे मतलब अभी तक ये नहीं लगा कि मैं रिटायर हो गई हूँ। क्योंकि मेरा रूटीन वही है। जैसे मैं पहले 4:30 उठती थी, वैसे अभी भी 4:30 उठती हूँ। फिर थोड़ा अपना, अब ये है कि अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, इस समय क्या खाना है, इस समय क्या लेना है। फिर 5, जैसे समर अब आ गया तो 5:30 पे मैं वॉक करने, मॉर्निंग वॉक को जाती हूँ, तो 1 आवर मैं वॉक करती हूँ। फिर उसके बाद आके मैं अपने घर का काम खुद करती हूँ। मैंने कोई मेड वेड नहीं रखी हुई है, मुझे अच्छा लगता है, मतलब मुझे इंटरेस्ट है घर के काम में। फिर उसके बाद में वही अपना पूजा वूजा किया। तो ये मेड आपने पहले जब जॉब पहले नहीं, जॉब के टाइम तो रखी थी, लेकिन मेड के आने का टाइम बहुत गड़बड़ होता था। मान लीजिए स्कूल में तो क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती थी, इतना बोलना, इतना एनर्जी, पूरे एग्जॉस्ट होके स्कूल से आते थे। वो उसी समय आके अगर बेल बजा दे फिर बड़ी मुश्किल होती थी। फिर मैंने कुछ दिन, और फिर उल्टा सीधा अगर ना देखो तो फिर उन लोग का काम भी ऐसे ही रहता था, फिर मुझे लगना पड़ता था। तो फिर मैंने सोचा मैं तो अकेली हूँ, इतना ज़्यादा तो कोई वो नहीं है, ठीक है, कल छोटा 2 BHK है,
तो मैं कर सकती हूँ, मतलब मुझे लगा मैं कर सकती हूँ, तो मैंने उसको हटा दिया था। तो मैं खुद करती हूँ। फिर दोपहर में थोड़ा रेस्ट किया, फिर लंच लिया, थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा रीडिंग की वो है, थोड़े से पॉट्स रखे हुए हैं उनके गमले, थोड़े नहीं है आपके पास, बहुत सारे पॉट्स हैं। हाँ, तो उनको देखा वेखा, फिर इवनिंग वॉक किया, फिर मेरी एक दो फ्रेंड रहती पास में, बैठे थोड़ा गप्पे मारा, फिर आ गए। और फिर प्लस मेरे ब्रदर सिस्टर सब यहीं रहते हैं मोस्टली, और सब मेरे से काफ़ी बड़े हैं, सबके बच्चे बाहर हैं, तो उन लोग को भी लुक आफ्टर मुझे ही करना पड़ता है। मैं जाती रहती हूँ उन लोग के पास, इन लॉज भी अकेले, तो इससे मेरा टाइम अच्छा निकल रहा है, मुझे कोई अच्छा। इसका मतलब कि हस्बैंड के ना होने से और इश्यूज भी नहीं है जो जिससे कि कोई कनेक्टिविटी आपके जो हस्बैंड के परिवार है उससे बनी रहे, पर उसके बाद भी आपका उनसे बराबर से संबंध बना हुआ है। हाँ, मेरा वैसे ही है, बल्कि अब और ज़्यादा ही है। वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर एक वीक हो जाए ना जाए तुरंत फ़ोन आता है। अच्छा। फ़ोन पूछेंगे तुम्हें क्या खाना है, मेरी भाभी जी क्या खाना है वही बनाना है, मतलब बहुत प्यार करते हैं। इस मामले में मैं लकी हूँ। हाँ, लॉज भी मुझे, हाँ सही बात है कि वहाँ इतने सालों बाद भी अगर बना रहे, ये वैसे ही बना। हाँ, हमने मतलब वो नहीं किया। गार्डनिंग के शौक के बारे में बताएंगे? गार्डनिंग में जैसे थोड़े डिफरेंट अपना प्लांट्स लाया, वो लगा दिया अपना, उनको देख के किया, पॉट वो सब पॉट बदलती खुद ही। तो जब आपके पास कोई है नहीं तो इसका मतलब आप सब काम खुद ही करती हैं? मुझे इंटरेस्ट है, मेन चीज़ वो है, मुझे अच्छा लगता है। टाइम पास प्लस एक्सरसाइज टाइप एक हो जाती है। हाँ, सही बात है, एक्सरसाइज तो भी हो जाती है, जिससे कि मैं अपने को फिट समझती हूँ ये सब करके, और टचवुड अभी तक मुझे कोई डिजीज भी नहीं है। ये सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि बस बीमार ना हो, हेल्थ ठीक रहे। नहीं, तो इसका मतलब कि एक बात ये समझ में आई कि जो खुद से काम करें, जैसे पुराने जमाने में भी लोग कहते थे कि हमारी नानी दादी कर लेती हैं, खुद से करती रहती हैं, चलती फिरती रहती हैं। तो मेरी मदर, एक्चुअली मेरी मदर का सब मेरे सिस्टर्स में आया हुआ है। मेरी मदर, मेरे फादर शुगर फैक्ट्री में थे। जो शुगर फैक्ट्रीज मोस्टली आप देखिए वो छोटी छोटी जगह में रहती है, हालांकि फैसिलिटीज़ बहुत होती थी, कितने कितने सर्वेंट्स रहते थे घर में, ये सब। लेकिन मेरी मदर को आके हमारा जो पेरेंटल सिटी है वो सीतापुर है, तो उनको वहाँ आके रहना पड़ा क्योंकि सबकी पढ़ाई के एजुकेशन के लिए। तो मेरी मदर अकेले रही। तो उस टाइम क्या होता था, एक सर्वेंट आ गई, वो सब कर गई, भाई ऐसा काम कर गई, झाड़ू वाड़ू लगा के, लेकिन बाकी तो खुद ही करना होता था। तो तब तो हम लोग ब्रदर सिस्टर भी तो काफ़ी होते थे। जी, लेकिन सबको उन्होंने ने एजुकेट किया, मेरी मदर। अच्छा, तो सीतापुर में ही आपकी पढ़ाई हुई है? नहीं, मैं फिर बीच में, असल में मेरे फादर की तबीयत खराब रहने लगी, तो मेरी मदर, हम उस समय 5th क्लास में थे, मेरा एक ब्रदर छोटा था, तो मेरी मदर फिर वापस चली गई थी बिहार में, मेरे फादर थे, तो मैंने फिर वहाँ से मैट्रिक किया था बिहार से जी। फिर वो सीतापुर आ गए थे, उसके थोड़े दिन बाद फादर रिटायर भी हो गए थे, तो मैंने 12th सीतापुर से किया। फिर ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ IT कॉलेज से किया था। अच्छा। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने रायबरेली से किया था, FG कॉलेज। अच्छा, और बीएड वगैरह? बीएड सीतापुर से ही किया। अब आप रिटायर हो गई हैं, और पर कुछ ना कुछ आशाएं, इच्छाएं अभी भी जिंदगी से होंगी। वो क्या इच्छाएं हैं? इच्छाएं हैं बस घूम ले, जहाँ जहाँ जाना है, प्लस मुझे लगता है सबसे प्यार से रहें। जब हम प्यार देंगे तो मुझे भी प्यार मिलता है, बस मेरी और कोई ऐसी कोई बड़ी इच्छा नहीं है। बस अच्छे से रहें, सबसे अच्छे से, जिसको मेरी ज़रूरत अगर किसी को पड़ रही है तो हम जाके उसकी हेल्प करें। और जैसे पुअर लोग हैं उनको हम पढ़ा वढ़ा भी देते हैं। अच्छा, जो आसपास आपके घर के पास में रहते हैं, पढ़ा देते हैं। बस यही है, बस और कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। नहीं तो इच्छा, घूमने की इच्छा है, इंटरनेशनल की नेशनल? नहीं, हाँ इंटरनेशनल। अभी तो कोविड आ गया था ना एक्चुअली, उसके पहले हम US गए थे। अब जाना है कहीं, क्योंकि वहाँ हमारे नेफ्यू नीज वगैरह सब हैं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं, वो लोग तो बहुत बुला रहे हैं। तो कोविड की वजह से तो जा नहीं सकते थे, अब है। इसके बाद में फर्स्ट हमें UK जाना है, फिर एक बार US जाना है, फिर और बहुत सी जगह है, सब घूमेंगे दोस्तों के साथ। हाँ, फ्रेंड्स के साथ, अकेले नहीं जाती मैं। अच्छा। मैंने उन लोगों को बोल रखा हूँ मैं आऊँगी तो अपनी फ्रेंड्स के साथ। उन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप किसी को भी लेकर आइए अपने फ्रेंड्स को। कि हमने कहा 1.5 सी फ्रेंड आ गया, कोई बात नहीं, आप आइए। उन लोगों को लगता है आप आइए बस। तो पूनम जी,
आज आपने हमारे साथ अपने विचार शेयर किए, अपनी लाइफ के वो अनकहे पहलू भी शेयर किए जो शायद आप नहीं करती हैं लोगों से, है ना? नहीं करती हैं। तो इस पर मेरा ख्याल ये है कि ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि आप यहाँ पे शेयर करें। आपके जैसे बहुत सारी महिलाएं होंगी जो कि अपने दुख को लेके ही जी रही होंगी, पर उसको शेयर करने के लिए उनके पास बहुत सारे लोग नहीं होंगे। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, यहाँ पे आप शेयर करेंगी और आपकी कहानी से और आपके जो एफर्ट्स हैं उनसे लोग लाभान्वित होंगे। इस आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का, और चलते चलते आपको एक बार फिर से अपने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता और सपोर्ट के लिए जो एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है वो बताना चाहूंगी, 14567। इस नंबर पर आप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की सहायता आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। अगली बार फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी खास शख्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा की कहानियां लेकर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं तृप्ति लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।